So today is the second session of probability for your term 2 एग्जाम्स जो कि आने वाले हैं. आई होप कि जो फर्स्ट सेशन है वो आप लोगों ने बहुत प्रॉपर्ली अटेंड किया होगा और उसका रिवीजन भी जरूर किया होगा. एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चंस मेनली ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम. जो आज का डिस्कशन होगा वो इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर होगा. एंड इन द थर्ड क्लास आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चंस मेनली फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन वेरिएंस एंड सम मिसलेनियस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी. Right, so we start with the questions. Previous year board exam से सवाल, interesting one. There are two bags, bag A and bag B. Bag A contains 3 red balls and 5 black balls. Bag B contains 4 red balls and 4 black balls. है ना? These are the two bags. और ये red ball, black ball. Now it says 2 balls are drawn from bag A. 2 balls are drawn from bag A and transferred to bag B. This is your bag B, bag A, bag B. Bag A से bag B में आप ball transfer कर रहे हैं. 2 balls are transferred to bag B, and then 1 ball is drawn from bag B. 2 ball transfer करने के बाद में then you are drawing 1 ball from bag B. जैसा मैंने पहले भी कहा आपसे, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होना चाहिए. If the ball drawn is found to be red, जो एक बॉल जो ड्रॉ की गई है बैग बी से, that is found to be red ball. Find the probability that 2 red balls are transferred from bag A. Find the probability that 2 red balls are transferred from bag A. क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग एज आई टोल्ड यू आपने देखा होगा, समझा होगा. क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि इट्स अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन बॉल ड्रॉन इज रेड. क्या हुआ, इवेंट क्या हुई है? इवेंट ये हुई है कि बॉल ड्रॉन इज रेड, जो बॉल आई है वो रेड आई है. ये बताओ कि 2 रेड बॉल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग ए. इट्स अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिवर्स प्रोबेबिलिटी. इट्स अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेस थ्योरम. राइट, अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उसके ऊपर हम एक्सप्लोर करें. ये हमें समझ में आता है कि ओके, जो इवेंट क्या हुई है, इवेंट हुई है कि रेड बॉल इज ड्रॉन. ये बताओ कि जो ट्रांसफर्ड बॉल थी वो भी दोनों रेड बॉल्स थी. व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज व्हेन आई से 2 balls are transferred from bag A to bag B? 3 cases are there. Which 3 cases? 2 red balls are transferred and then 1 red ball is drawn. 2 black balls are transferred and then 1 red ball is drawn. And third case is also there. 1 red, 1 black is transferred and then 1 red is drawn. 3 cases हैं, राइट. और 3 केसेस के बाद हमें जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि भाई रेड बॉल रिक्वायर्ड है और रेड बॉल आ चुकी है. बताना हमें ये कि इट इज जो ड्रॉन ट्रांसफर्ड बॉल्स थी दोज वेर रेड. क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिवर्स प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम. 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर. 3, तो आई विल डिनोट दैट बाय E1, E2, E3. तो आई से E1, P of E1 यहां पर बात हो रही है कि 2 let's say red balls transferred, E2 says 2 black balls transferred, and E3 says 1 red and 1 black ball is transferred. है ना? Okay, these are the 3 possibilities. और रिक्वायर्ड क्या हमें पता है कि जो बॉल ड्रॉन इज रेड, तो रेड बॉल आना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 by 1 तीनों बातों को लिख लेते हैं हम कि 2 रेड बॉल्स आर ट्रांसफर्ड. सबसे पहले तो 2 रेड बॉल ट्रांसफर करिए, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी देयर? बहुत प्रॉपर्ली काम करना है हमें ना. तो रेड बॉल्स ट्रांसफर कर रहे हैं हम यहां पर, और रेड बॉल ट्रांसफर करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी तो इट इज गोइंग टू बी, ध्यान से देखिएगा, 3C2. 3 रेड बॉल्स आर देयर, उसमें से 2 ट्रांसफर की गई है, 2 ड्रॉ की और ट्रांसफर करी है. तो 3C2 डिवाइड बाय, मतलब ना 5C0 यू कैन राइट लाइक, बट अब समझते हैं आपकी 5C0 इज 1, डिवीजन में it is going to be 8C2. Is that okay? That is the probability that okay 2 balls are transferred or the transferred balls are red.
राइट हियर दो ब्लैक बॉल्स, इट इज गोइंग टू बी 5C2 इंटू रेड में से एक भी नहीं 3C0 अपॉन 8C2. इज दैट ओके? एंड थर्ड वन सेज 3C1 इंटू 5C1. बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन होगी. एनसीआर ऑलरेडी आई टोल्ड यू, उसमें एरर मत करिएगा, फैक्टोरियल के कैलकुलेशन में एरर मत करिएगा, दैट इज मस्ट. 3C1 इंटू 5C1 डिवाइड बाय 8C2. ये तीन बात है, ठीक है. व्हाट इज हैपनिंग दैट अब ड्रॉन बॉल इज रेड, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी लिखता हूं मैं. सो आई विल राइट, ध्यान से सुनिएगा, P ऑफ E अपॉन E1, P ऑफ E अपॉन E2, P ऑफ, आप समझ गए होंगे, E अपॉन E3. दैट मीन्स देखिएगा वन बाय वन. रेड बॉल आपने ट्रांसफर करी है, दो रेड बॉल ट्रांसफर करी है, और E यहां पर डिनोट कर रहा है कि रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी है ना. P ऑफ E जब मैं लिख रहा हूं मैं, तो P ऑफ E जो डिनोट कर रहा है वो डिनोट कर रहा है रेड बॉल इज ड्रॉन. बड़ा अच्छा सवाल है, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रेम होते हैं. E बाय E1, देखो सोचिएगा, समझिएगा, दो बॉल आपने ट्रांसफर करी. अब क्या सीन है यहां पर, दो रेड जब ट्रांसफर करी तो नाउ इट बिकम 6 रेड. 6 रेड हो गई. अब 6 रेड हुई है तो आपको चाहिए, हाँ 6 रेड और 4 ब्लैक. 4 ब्लैक ऑलरेडी थी, दो यहां पे रेड बढ़ गई. एक बॉल ड्रॉ करी और रेड आ जाए तो 6C1, 6C1, ठीक है. 6 रेड हो गई, 4 + 2 6 रेड, 6 में से एक बॉल रेड, 6C1. डिवीजन में टोटल कितनी हो गई, 6 + 4 10C1, which is clearly 6/10, nothing else. Okay? Now, दो ब्लैक बॉल आपने ट्रांसफर करी, तो अब कितनी हो गई, 6 ब्लैक हो गई, 4 रेड. एक रेड आपको चाहिए, 4C1 इन द डिवीजन, क्योंकि पहले 4 + 2 6 हो गई थी, अब की बार 4 रेड है, तो 4C1 डिवाइड बाय 6 + 4 10, 10C1, 4/10. E बाय 3, 1 रेड 1 ब्लैक, 5 हो गया, 5 हो गया. इट इज गोइंग टू बी 5C1 डिवाइड बाय 10C1. इट इज गोइंग टू बी 5/10. परफेक्ट. ये भी सिंपल सा फैक्टोरियल है. आई होप यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट इजीली. प्लीज इसमें एरर मत करिएगा. सो P ऑफ E इज रेड बॉल इज ड्रॉन. अब आपको क्या रिक्वायर्ड है, आपको जो रिक्वायर्ड है दैट रिक्वायरमेंट इज, तो ठीक है, P ऑफ E रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी द टोटल प्रोबेबिलिटी. वो भी लिखने वाला हूं मैं यहाँ पे. P ऑफ रेड बॉल तो आ चुकी है, ये बताओ कि जो ट्रांसफर्ड बॉल थी वो दोनों रेड थी, E1 अपॉन E रिवर्स. इट इज गोइंग टू बी P ऑफ E दैट इज देयर इन द डिनोमिनेटर विच रिप्रेजेंट्स टोटल प्रोबेबिलिटी. P ऑफ E लिखता हूं और मैं पूरा लिख दूंगा, आप निश्चिंत रहे. इट इज गोइंग टू बी दोस्तों P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E बाय E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E अपॉन E2 प्लस P ऑफ E3 इंटू P ऑफ E upon E3. Is that okay? That is there in the denominator, which clearly reflects the total probability of one ball drawn is red. आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट ये कि भैया जो ट्रांसफर्ड बॉल थी वो रेड वाला ऊपर डाल दो. P of E1 into P of E by E1. You understand it? It is nothing but rule of multiplication is there. सब कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास में, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. फिर से देख लें. P of E1, this is P of E1 into multiplied by 6/10 और 3/5. बहुत इजी कैलकुलेशन है, प्लीज इसमें मत उलझिएगा कि 8C2 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल. इस कैलकुलेशन में अगर आप परेशान हो गए तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वैसा मत करिएगा. सो दैट वुड डजंट सीम्स गुड, मतलब प्लीज, है ना. सो P of E1 into P of E by E1 plus this is P of E2 into P of E by E2 plus this is P of E3 into P of E by E3. that is there in the denominator. आपको रिक्वायर्ड है कि ट्रांसफर्ड बॉल रेड थी, तो P of E1 into P of E by E1 that is there in the न्यूमरेटर. बात खत्म हो जाती है. बढ़िया सवाल रिवर्स प्रोबेबिलिटी का, एंड आई होप
बहुत आसानी से आप कैलकुलेशन कर पाएंगे. 3C2 3 is nothing but 3C1 which is 3. So it is, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए आपसे. 3C2 is 3, 5C0 is 1, 8C2 8 factorial upon 2 factorial into 6 factorial, है ना? Sorry, in the denominator please. So it is going to be 8 into 7, 6 factorial cancel होगा और 8 into 7 divide by 2. Easily calculate कर पाएंगे आप. 5C2 5 factorial upon 2 factorial into 3 factorial upon 8C2. Perfect. Simple calculation करते हैं. एनसीआर, अगर आपको जरा सा भी डाउट लगता है तो प्लीज एनसीआर का कैलकुलेशन समझ लीजिएगा. एनसीआर की बेसिक प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए आपको. दैट इज मस्ट फॉर योर पीएनसी एज वेल एज फॉर प्रोबेबिलिटी बोथ. तो बेसिक्स अप टू डेट होना चाहिए आपको. बट दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट? प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम सवाल. देयर आर 2 bags. Bag A contain 4 black balls, 6 red balls. Bag B contains 7 black balls, 3 red balls. Now the question says a die is thrown. If 1 or 2 appears, then bag A is selected, otherwise bag B is selected, right? थोड़ा short में लिखा है मैंने. If 2 balls are drawn at random from bag, right? Find the probability of one red and another black ball. Yeah, find the probability of one red and other as black. एक red हो और एक black हो. Question says a die is thrown. If 1 or 2 appears, then bag A is selected and otherwise bag B is selected. Otherwise that means 3, 4, 5, 6 comes, then bag B is selected. और 2 balls are drawn. आप ये जानते हैं कि 1 red 1 black इधर से भी आ सकती है और 1 red 1 black इधर से भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं. और आपसे पूछा गया है find the probability that 1 red and 1 another black ball is selected. They are drawn. Clearly it is a question based on what? It's a question based on total probability. ये total probability का सवाल है. यही तो डिसाइड करना है आपको. ये total probability का ऐसा है कि 1 red and 1 black. लेट्स से इसको मैंने P of E बोल दिया. शॉर्ट में करूंगा so that टाइम सेव होगा आपका भी. P of E is that event, probability of getting 1 red and other ball as, another की जगह में other लिखता हूं ज्यादा बेहतर होगा, other as black. अब डाई इज थ्रोन, ठीक है. डाई में नंबर अगर 1 और 2 आता है तो उस केस में आप बैग ए सिलेक्ट कर रहे हो, तो ठीक है. P of E1, that means I am taking the probability of getting number as 1 or 2 on die, and that probability is clearly 1 या 2 आए probability die throw करने पर, that is 2 by 6, which is equals to 1 by 3. P of E2, otherwise का मतलब getting the number is 3, 4, 5, 6 on the die, which is going to be equals to 4 by 6, which is equals to 2 by 3. That is very much understood कि या तो 1 या 2 आएगा या फिर नहीं आएगा मतलब 3, 4, 5, 6 आएगा. That is very clear to us. Sum of these two is equals to 1. आप जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम के केस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट का होना जरूरी है. या तो 1 या 2 अपीयर होगा, अदरवाइज 3, 4, 5, 6 अपीयर होगा. एट ए टाइम तो दोनों चीजें नहीं हो सकती है ना. और एग्जॉस्टिव का मतलब सम ऑफ द टू मस्ट बी इक्वल टू 1. दैट इज वेरी क्लियर टू अस. नाउ P of E upon E1, दैट मीन्स बैग A has been selected. बैग A को सिलेक्ट किया आपने और उसमें से एक रेड एक ब्लैक हो जाए, 2 निकाली आपने, तो इट इज गोइंग टू बी 1 ब्लैक 1 रेड. बहुत आसानी से लिखोगे आप 4C1 into 6C1. इन द डिवीजन इट इज 10C2, which is clearly 4C1 is 4, 6C1 is 6 upon 10C2. 10 factorial upon 2 factorial into 8 factorial. P of E upon E2. Bag B has been selected, so it is going to be bag B में से 7C1 into 3C1. In the division it is 10C2, which is 7 into 3 divided by 10C2. Now
आपकी रिक्वायरमेंट है गेटिंग वन रेड एंड वन ब्लैक बॉल, दैट इज वी वांट टू कैलकुलेट टोटल प्रोबेबिलिटी P of E and that P of E is clearly बैग ए सिलेक्ट करोगे, पूरा स्टेटमेंट लिख रहा हूं ताकि क्लियर बात रहे, आपको फुल मार्क्स मिले। बैग ए सिलेक्ट किया और इवेंट का होना, बैग बी सिलेक्ट किया और इवेंट का ऑकरेंस, दैट मीन्स इट इज P of E1 इंटू P of E upon E1 प्लस P of E2 इंटू P of E upon E2, राइट। P of E1 is 1 by 3, so 1 by 3 multiplied by 4 into 6 upon 10 C2, बता दिया भाई 10 C2 is 10 factorial upon 2 factorial into 8 factorial। एरर तो नहीं करने वाले हो ना प्लीज, आप ऐसा मत करिएगा। एनसीआर का कैलकुलेशन अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, दैट मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, so that's perfect, you will be getting, या वैल्यूज पुट करिएगा एंड यू विल बी गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन रेड वन ब्लैक बॉल। अब इसी में एक बात है, मैं आपको इसी में, ये तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन बन गया, दैट इज ओके। मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा होता और आप समझ पाएंगे आसानी से कि दिस इज द इवेंट दैट ठीक है, टू बॉल्स आर ड्रॉन एंड द बॉल फाउंड टू बी वन रेड एंड वन ब्लैक, बॉल इज फाउंड टू बी वन रेड एंड वन ब्लैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए। एक बॉल रेड है और एक ब्लैक है, ऐसा इवेंट हो चुका है। इफ द टू बॉल्स आर फाउंड टू बी वन रेड वन ब्लैक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट द टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम बैग ए? तुरंत आप समझेंगे कि ये क्वेश्चन रिवर्स प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, और उस केस में इट इज गोइंग टू बी, क्या होने वाला है, इवेंट हो चुकी है, हो चुका है और E1 का होना ना, so it is going to be, उस केस में जैसा मैं बोल रहा हूं, in that case it would become like P of, आप जानते हैं ये तो हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी जो कि डिनोमिनेटर में होगा, and in the numerator this term would be there, P of E1 into P of E by E1। बहुत क्लैरिटी के साथ में आपको टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन, a container contains 3 red balls, 5 black balls. A ball is drawn at random from that container, that bag. Color is noted and returned to the same container, to the same bag with 2 additional balls of same color. Question की language समझना बेहद जरूरी है। Then 2 balls are drawn. Afterwards, 2 balls are drawn from that bag. Find the probability that both balls are of red color. Question समझे क्या? क्वेश्चन सेज कंटेनर जिसमें ये 3 रेड बॉल्स है, 5 ब्लैक बॉल्स है, एक बॉल आपने ड्रॉ की, कलर नोट किया उसका, इट कुड बी रेड, इट कुड बी ब्लैक, कलर नोट किया, बॉल को पुट किया आपने बैग में, अगेन यू केप्ट द बॉल इन द सेम बैग अलोंग विथ एडिशनल 2 बॉल्स ऑफ द सेम कलर। ब्लैक कलर की बॉल आई है तो आपने वो ब्लैक कलर की बॉल को तो रखा है बैग में, अलोंग विथ 2 मोर ब्लैक बॉल्स आर केप्ट देयर, राइट। रेड कलर की बॉल आई है, रेड कलर की बॉल तो रखी है आपने, अलोंग विथ 2 मोर रेड बॉल्स देयर इन द बैग, है ना। और उसके बाद देन 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ऑफ रेड कलर, दोनों बॉल्स जो हैं वो रेड कलर की होंगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, समझ में आया कि आपको? 2 बातें हो सकती है, वेदर इट्स ए क्वेश्चन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, डिफरेंस पता होना चाहिए आपको कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बेस थ्योरम क्या पूछ रहा है वो। सो इट इज एक्चुअली बोथ द बॉल्स आर ऑफ रेड कलर, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। अ बॉल इज ड्रॉन, 2 पॉसिबिलिटी, दोनों को एक्सप्लोर करेंगे आप। पहला केस, और रेड बॉल इज ड्रॉन, इवेंट क्या आपकी, बोथ बॉल्स आर ऑफ रेड कलर, ई जो है दिस इज यूर ई, इसको मैं ई से डिनोट करूंगा भाई, ये फाइनली ये रिक्वायर्ड है ना आपको कि जो 2 बॉल आपने निकाली वो दोनों रेड कलर की आ जाए, ओके, इसको ई से डिनोट करूंगा। इवन सेज कि आपने एक बॉल ड्रॉ की है, इवन सेज 1 बॉल इज ड्रॉन बॉल,
of red color. E2 says drawn ball is of black color. ठीक है. E1 says drawn ball is of, दो चीजें हो सकती है. जो drawn ball मतलब a single ball is drawn, उसकी बात की जा रही है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ P of E1? तो P of E1 is says drawn ball is of red color. तो भाई 3 red 3C1 डिवाइड बाय 8C1, बहुत सिंपल. और P of E2 says drawn ball is of black color. It is 5C1 divided by 8C1, which is clearly 3 by 8 here, and it is 5 by 8. ठीक है. अब आपके रिक्वायरमेंट है कि आपने बॉल को देखा, बॉल को वापस से रखा बैग में, बट सेम कलर की 2 बॉल और ऐड कर दी गई हैं उसमें. ठीक है. और उसके बाद फिर 2 बॉल ड्रॉ की और वो दोनों रेड कलर की आ जाए. इस बात की प्रोबेबिलिटी 2 बॉल रेड कलर की आ जाए, वो तो E1 के केस में भी हो सकता है और E2 के केस में भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना. सो इट इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टोटल प्रोबेबिलिटी. देखो P of E डिनोट किया मैंने E, तो P of E1 इंटू P of E अपॉन E1 प्लस P of E2 इंटू P of E अपॉन E2. आप इसको दिखाना चाहें तो पहले E1 इंटरसेक्शन E प्लस E2 इंटरसेक्शन E, समझते हैं ना आप. तो P of E1 तो इज नोन. हाउ टू राइट दिस, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा. E अपॉन E1. देखो इसको सेपरेटली समझाता हूं. वैल्यू तो आप पुट कर लोगे. देखो लेट्स से ड्रॉ रेड कलर की बॉल आई है आपकी. अब रेड कलर की बॉल तो आपने बैग में रखी. क्या सीन बन रहा है देखो इसमें. रेड कलर की बॉल तो जो 3 थी 3 की 3 ही रही, लेकिन आपने सेम कलर की 2 एडिशनल बॉल और डाल दी. मतलब अब कितनी रेड हो गई? 3 रेड ऑलरेडी थी, 5 रेड और 5 ब्लैक तो थी सही. ओके. अब आप क्या चाहते हो? 2 बॉल निकाली और दोनों रेड कलर की आ जाए. परफेक्ट. इट इज गोइंग टू बी दोस्तों 5C2 डिवाइड बाय 10C2. सेकेंड केस P of E अपॉन E2. मतलब उस केस में क्या होने वाला है? इस केस में ब्लैक कलर की बॉल आई थी, ब्लैक कलर की बॉल को आपने वापस रखा है बैग में, along with 2 more black balls there. So 3 रेड की जगह 3 रेड रहेंगी, लेकिन ब्लैक कितनी हो गई? 5 + 2 7 ब्लैक. 2 बॉल ड्रॉ की. आपके रिक्वायरमेंट है दोनों रेड कलर के आ जाएं. परफेक्ट. इट इज गोइंग टू बी 3C2 डिवाइड बाय 10C2. गेटिंग इट? ये है अंडरस्टैंडिंग. क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ठीक होना चाहिए. I clearly hope that you are going to calculate NCR in a correct manner. उसमें दिक्कत मत करिएगा. 5 factorial upon 2 factorial into 3 factorial, right? 10 factorial upon 2 factorial into 8 factorial. ठीक है. Similarly here it is going to be 3C2, which is going to be equals to 3. 10 factorial upon 2 factorial into 8 factorial. Easily you can calculate that. और जो कैलकुलेट करोगे P of E1 is known to you, P of E2 is known to you. वैल्यूज को पुट करिएगा. 5C2. आई होप इस सिंपल कैलकुलेशन आप आसानी से कर पाएंगे. वैल्यूज को पुट करिएगा एंड यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट. बड़ा अच्छा सवाल. बोर्ड एग्जाम प्रीवियस ईयर. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम्स. डायरेक्ट क्वेश्चन है. इन ए स्कूल 30% students are having 100% attendance there and 70% students are irregular. ठीक है. What is happening there? That 70% of the students, थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में लिखा है, 70% of the students who are
having 100% attendance are getting grade A. Getting the language? 70% of students, कैसे students of 100% attendance with 100% attendance are getting grade A. ठीक है? But only 10% of irregular students are getting the grade A. There are some students from irregular category also जो कि मिल रहे हैं आपको grade A में, but काफी कम है. One student is finally after the exams, one student is selected at random और ये पाया गया कि उसके पास ग्रेड A. रैंडमली एक स्टूडेंट को आपने सिलेक्ट किया और पता लगा कि भाई he is with ग्रेड A. ये बताइए, find the probability that he was with 100% attendance. So what you are going to do then? He was with 100% attendance. What can be done? पहली बात तो क्लियर हो जाता है बहुत आसानी से कि इट्स अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिवर्स प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम. इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि स्टूडेंट की जो रैंक आई है या जो ग्रेड आई है वो ग्रेड ए है. ये बताओ कि वो रेगुलर था या वो 100% अटेंडेंस वाला था. ठीक है, बिकॉज यू नो कि 100% अटेंडेंस वाले की भी ग्रेड ए आ रही है और इरेगुलर स्टूडेंट की भी ग्रेड आ रही है. डेफिनेटली प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट है. तो क्वेश्चन तो क्लियरली बेस थ्योरम के ऊपर है, इसमें कोई डाउट नहीं. हाउ टू राइट द थिंग्स, ये बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को. तो वैसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अब हम काफी सवाल देख चुके हैं बेस्ड ऑन द रिवर्स प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम. सो ठीक है, 30% एंड 70%. तो लेट्स से P ऑफ A यहां पर या P ऑफ E1 जो भी लिखना चाहें आप. 30% स्टूडेंट्स आर विद 100% स्टूडेंट्स. कितने स्टूडेंट्स हैं? 0.3 या 30/100 which is 3/10. P of A that represents here students with 100% probability. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? P of A is actually probability of student, क्योंकि आपको लिंग्विस्टिक ढंग समझ में आना, स्टूडेंट विथ और लिखना आना चाहिए 100% अटेंडेंस. परफेक्ट. सिमिलरली P of B which is 70% स्टूडेंट्स इरेगुलर है. दैट मीन्स रिमेनिंग भाई 30% रेगुलर है तो 70% इरेगुलर है. P ऑफ B यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स विथ इरेगुलर रिकॉर्ड, इरेगुलर अटेंडेंस. ठीक है. अब जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो 100% स्टूडेंट वाले हैं, उनमें से 70% जो बच्चे हैं वो अचीव कर रहे हैं ग्रेड ए. वो अचीव कर रहे हैं ग्रेड ए. लेट्स से P ऑफ E मैं बताता हूं आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेड ए. सो इट इज P ऑफ 100% अटेंडेंस वाला बच्चा है और वो ग्रेड ए अचीव करेगा. इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? दिया है यहां पर 70%. 70/100 विच इज 7/10. लेकिन P ऑफ E बाय B जो इरेगुलर बच्चे हैं वो तो केवल 10% ही अचीव कर पा रहे हैं. सो इट इज 10/100 विच इज 1/10. सो फाइनली वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम. एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया रैंडमली और वो पाया गया कि भैया वो ए ग्रेड वाला है. ये बताओ कि 100% अटेंडेंस के साथ में है. दैट मींस जो आपको पूछा गया है वो ये पूछा गया है, आपसे कहा गया है कि P ऑफ 100% अटेंडेंस वाला बच्चा है ऐसा. ए ग्रेड तो आ चुकी है उसकी, दैट मींस E इज हियर. और ये बताओ कि वो 100% अटेंडेंस की कैटेगरी में है. प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज बाय दिस ए एंड दिस ए. वो ए ग्रेड के लिए और P ऑफ ए यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है 100% अटेंडेंस के लिए. रिवर्स प्रोबेबिलिटी का सवाल है. इट इज गोइंग टू बी P ऑफ E यहां डिनोट करेगा टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रैंक ए और यहां पर होगा A इंटरसेक्शन E विच इज क्लियरली गोइंग टू बी इक्वल्स टू, दोनों केसेस में हो रहा है ग्रेड A विच इज P ऑफ A इंटू P ऑफ E अपॉन A प्लस P ऑफ B
इंटू पी ऑफ ई बाय बी, समझ रहे हैं आसानी से, और इन द न्यूमरेटर इट इज पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाय ए। सारी इंफॉर्मेशन तो आपके पास है, तो इट इज पी ऑफ ए 3/10 राइट इंटू 7/10 प्लस 70% इरेगुलर है तो 7/10 और उसमें से 10% ला पा रहे हैं मतलब 1/10। आपकी रिक्वायरमेंट है 3/10 इंटू 7/10। इट इज एक्चुअली, ये तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो रहा है, 10 10 100 कैंसिल होगा 21/28 चेक कर लीजिएगा। 3 इंटू 7 21, 21 प्लस 7 28, 3/4। इज इट ओके? कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा, बट दैट्स द प्रोसीजर। पॉइंट क्या होता है, दिक्कत कहां आती है बच्चों को, क्वेश्चन में कुछ ज्यादा खास नहीं, मतलब कैलकुलेशन कुछ बहुत बड़ी नहीं है। बेस थ्योरम से रिलेटेड जितने भी सवाल आप देखोगे कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होंगे। अंडरस्टैंडिंग में बच्चे दिक्कत में आ जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग में बच्चे गच्चा खा जाते हैं कि यार करना क्या, या गलत ढंग से समझेंगे, गलत ढंग से इंटरप्रिटेशन करेंगे तो रिजल्ट गलत ही आने वाला है। दैट इज द ओनली थिंग देयर। तो क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लीजिए आप, ठीक है। सो इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज। A manufacturer has 3 machine operators A, B and C. Direct language, direct question from your NCERT book. 3 machine operators A, B, C, and those 3 machine operators are producing defective items as 1%, 5% and 7% respectively. भाई वो कुछ प्रोडक्शन चल रहा है, उस प्रोडक्शन में ऑपरेटर A is producing 1% defective items, ऑपरेटर B 5%, ऑपरेटर C 7%, ठीक है। ऑपरेटर A is on job for 50% of the time, ऑपरेटर B is for 30% time and remaining time 20% time is ऑपरेटर C। यहाँ क्लियर होना चाहिए आपको कि अगर मान लीजिए ये नहीं दिया आपको, लेट्स से ऑपरेटर C कितने टाइम तक मशीन रन कर रहा है नहीं गिवन है, तो भी आप 1 माइनस करके फाइंड आउट कर सकते हैं दैट 50%, 30%, 80% टाइम A और B मिलकर, दैट मीन्स रिमेनिंग जो 20% स्लॉट है दैट इज फॉर सी। गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो यू कैन कैलकुलेट इट, बिकॉज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होना कंपलसरी है, आप जानते हैं इस बात को। भाई सी के अलावा कोई चौथा ऑपरेटर नहीं है यहां पर, राइट। और सम इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। अब आपसे कहा गया कि अब हुआ क्या कि अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए। हुआ क्या, इवेंट ये हुई कि डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो गया, ये बताओ कि वो ए के द्वारा हुआ। इट इज बिकॉज ऑफ ए। एक बात तो आप समझते हैं कि ए इज प्रोड्यूसिंग डिफेक्टिव आइटम इज 1%, तो प्रोबेबिलिटी काफी कम आना चाहिए, ये अंडरस्टूड है आपको। मैक्सिमम किस में आएगी, मैक्सिमम सी के केस में आएगी, जस्ट समझाने वाली बात। सो डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज डन बाय ए। डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड, तो लेट्स से पी ऑफ ई, इस बात की प्रोबेबिलिटी दैट डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड, ठीक है। डिफेक्टिव आइटम तो तीनों प्रोड्यूस कर रहे हैं, ए बी बी सी तीनों। ए प्रोड्यूस कर रहा है और डिफेक्टिव आइटम, बी प्रोड्यूस कर रहा है डिफेक्टिव आइटम, सी प्रोड्यूस कर रहा है डिफेक्टिव आइटम। मतलब ए इज ऑन वर्क, ए इज ऑन वर्क and producing defective item plus B, that is going to be the total probability. B is on the work and producing the defective item, C is on the work and producing the defective item, can be written by rule of multiplication as P of A into P of E by A plus P of B into P of E by B plus P of C into P of E by C, right। 50% टाइम, 50% का क्लियरली मीनिंग है P ऑफ A। आप सेपरेटली लिख सकते हैं, दैट इज वेरी मच अंडरस्टूड दैट इट इज गोइंग टू बी 50/100 which is 1/2, 50% of the time P of A into defective item प्रोड्यूस कर रहा है कौन, A। हाउ मेनी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 1% प्रोबेबिलिटी, 1/100 प्लस 30% टाइम इज फॉर B, 30/100
into 1 by 100. Sorry, for B it is 5%. 5% to 5 by 100. Defective item की probability plus 20 by 100 into 7 by 100. That is P of E. आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि डिफेक्टिव आइटम तो आ गया, ये बताओ कि P ऑफ डिफेक्टिव तो हो चुका है, ये बताओ कि इट वाज बिकॉज ऑफ A. P of A intersection E is going to be there in the numerator upon P of E, that is the total probability. So ये जो term है that is there in the numerator. कौन सी term? This term is there in the numerator. In the division sum of the three. That is very much understood by you. अब कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको. Finally 100 पूरा cancel भी होगा. It is going to be 50 divided by final result जो आएगा 50 plus 30 into 5 150 plus 20 into 7 140 200 340 50 upon 340 which is 5 upon 34. So direct question from your NCERT. Okay. लेकिन बच्चे कहां दिक्कत में आते हैं, लैंग्वेज नहीं समझ पाते. अब काफी सारे सवाल हैं आपके पास, रेगुलर क्लास में भी पूरा बेस थ्योरम के ऊपर काफी डिस्कशन है. एडिशनल क्लास, ये जो हम रिवीजन क्लास रिव्यू क्लास ले रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, इसमें भी काफी डिस्कशन है. तो गो थ्रू दोस क्वेश्चंस. ठीक है ना. नाउ द क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देयर आर 3 कॉइन्स. वन इज 2-headed coin, that means both sides heads. Another one is biased coin with 75% times head appears there. Second coin biased coin है. कैसा biased है? In favor of heads. 75% टाइम जो है उसमें heads आ रहा है, 25% जो है वो tails आ रहा है. राइट, यही मतलब वो. And the third one is unbiased. 3 coins है. First one is 2 side heads. Second one biased with 75% probability of getting head. Third one is unbiased. अभी क्या हुआ? One of the 3 coin is selected at random and then tossed twice. लगातार 2 बार उछाला गया. It shows heads both times. लगातार दोनों बार heads आता है उसमें. It shows heads both the times. Find the probability that it was unbiased. इस बात की probability कि वो coin कैसा था? Unbiased coin था. ठीक है. क्वेश्चन समझे आप? टॉस ट्वाइस, बोथ टाइम्स यू आर गेटिंग हेड्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अनबायस्ड कॉइन. रिवर्स प्रोबेबिलिटी है. इवेंट ये हुई है कि लगातार दोनों बार हेड्स आए. लगातार दोनों बार हेड्स आए. आपको ये बताना है कि आपको क्या बताना है कि आपने अनबायस्ड कॉइन सिलेक्ट किया था. हाउ टू सॉल्व? बेस थ्योरम है, ये तो पक्का है. 3 कॉइन्स सिलेक्शन जो है उसमें. अब इसको हम इस ढंग से लिखते हैं कि फर्स्ट लेट से P of E1 इक्वल्स टू P of E2 इक्वल्स टू P of E3 विच इज इक्वल्स टू 1/3. 3 कॉइन में से किसी एक को सिलेक्ट करोगे आप तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है 1/3 1/3 1/3. ये तो पहली बात हुई. E1 is for coin 1, E2 is for coin 2, E3 is for coin 3. Getting this? अब P of E यहां पर डिनोट कर रहा है. क्या डिनोट कर रहा है? कि बोथ साइड्स बोथ टाइम्स 2 बार आपने टॉस किया एंड इट शोज हेड्स बोथ टाइम्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स बोथ टाइम्स. आपसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दोनों बार हेड्स तो आ गया है, ये बताओ कि इट वाज अ अनबायस्ड कॉइन. अनबायस्ड इज थर्ड नंबर कॉइन. E3 की बात हो रही है. E3 अपॉन E विच इज P ऑफ E3 इंटरसेक्शन E डिवाइड बाय P ऑफ E. बोले सर पर अब इस पे लिखें कैसे? देखो समझो, अंडरस्टैंडिंग वाली बात. P ऑफ E, व्हेन आई से P ऑफ E, एक कॉइन को आपने टॉस किया ना, मतलब इट इज गोइंग टू बी लाइक E1 इंटरसेक्शन E
प्लस। इस ढंग से इसलिए समझाने में बेनिफिट ये होता है कि आपको कंडीशनल समझ में आता है, आपको रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझ में आता है, और आपको टोटल समझ में आता है, और आपको बेस थ्योरम समझ में आ जाता है, सभी कुछ। E2 इंटरसेक्शन E प्लस P ऑफ E3 इंटरसेक्शन E। कॉइन 1 को सिलेक्ट करना और इवेंट का होना, कॉइन 2 को सिलेक्ट करना और इवेंट का होना। ये लिखना नहीं आता बच्चों को, ये बहुत जरूरी बात है, जबकि बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज मस्ट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ठीक है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो आप बना लेंगे, दैट इज ओके। देखो इट इज 1/3 इंटू E अपॉन E1। आप समझिएगा, कॉइन 1 को आपने सिलेक्ट किया, लगातार 2 बार उछाला, लगातार 2 बार उछाला, और आपको क्या रिक्वायर्ड है, आपको क्या मिल रहा है, दोनों बार हेड्स आ रहा है। यही हुआ है। कॉइन 1 सिलेक्ट करने के बाद आपने 2 बार उसको थ्रो किया, टॉस ट्वाइस, एंड यू आर गेटिंग हेड्स बोथ द टाइम। कॉइन 1 कैसा है, कॉइन 1 जो है वो तो दोनों साइड हेड वाला है, बोथ साइड्स हेड्स। अब बोथ साइड्स हेड्स का मतलब समझे कि आप, बोथ साइड्स हेड का मतलब ये हुआ, कैन यू प्लीज टेल मी, हेड्स हमेशा ही हेड आएगा उसमें, बस एग्जैक्टली हेड ही आना उसमें, क्योंकि दोनों साइड हेड है। प्लस 1/3 इंटू सेकेंड कॉइन जो आपने सिलेक्ट किया था वो बायस था, बट हेड्स के फेवर में बायस था। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 75%, है ना। तो 75% मतलब क्या हुआ, 75/100, 3/4, 3/4। गेटिंग दिस बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, समझदारी वाला सवाल, लेकिन ये सारे सवालों को 2-2, 3-3 बार आप बनाइएगा तभी बात समझ में आ पाएगी। थर्ड वन, 1/3 से आपने सिलेक्ट किया, लेकिन अब की बार अनबायस्ड, अनबायस्ड कॉइन अगर है तो उसमें लगातार दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू बी दोस्तों एलसीएम लेना आता है, आप सॉल्व कर पाएंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। मेरी एडवाइस होगी इन क्वेश्चंस को डबल से जरूर बनाइएगा। सो एज वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग वन, दैट्स अ प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन। अ बैग कंटेन 4 balls. 2 balls are drawn at random and are found to be red. ठीक है, क्वेश्चन को ठीक ढंग से रीड करना है। 2 balls are drawn at random and found to be red. Find the probability that all 4 are red balls. मतलब उस बैग में चारों जो बॉल्स थी वो रेड कलर की बॉल थी, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको पता लगानी है, ठीक है। 4 balls in all there, 2 balls are drawn, found to be red. Find the probability that all 4 are red. सबसे पहले क्वेश्चन को आपने समझा और समझाए, बोले सर आप ये सोचेंगे कि 4 balls are there, सर इनके बारे में कुछ कहा नहीं गया है। The reason is 2 balls are drawn and found to be red, इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि 2 रेड बॉल्स तो मिनिमम उसमें है। 2 red balls are there in that bag, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बट more than 2 could be there. So one case is there that 2 red balls are there and 2 of some other color ball. Second case could be there, 3 red balls are there and 1 of other color. And third case could be there जहां पे चारों balls red color की हों. So let's take all the 3 cases, that these are the 3 possibilities and we need to take all the 3 possibilities into our account. That means first one says 2 red balls plus 2 of other color balls. Second case says 3 red balls plus 1 of other color. And then all 4 red balls. ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है।
आपको कहा गया कि दो बॉल्स आपने ड्रॉ की और दोनों रेड कलर की आई, ये बताओ कि चारों जो हैं वो ऑल फोर आर रेड बॉल्स। आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि दैट्स अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिवर्स प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, कि दो रेड बॉल्स आ चुकी हैं, ये बताओ कि ऑल फोर आर रेड बॉल्स, ये वाला केस। लेट्स टेक, इसको मैंने E1 से डिनोट किया, E2 से डिनोट किया और E3 से डिनोट किया। दीज आर द थ्री पॉसिबिलिटीज आर देयर, राइट। और E is the event of getting two red balls। पहली बात तो यह है कि ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। These are the three possibilities are there। तीनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। Equally likely events are there। That means P of E1 is equals to P of E2 is equals to P of E3 is equals to 1/3। P of E1 equals to P of E2 equals to P of E3 equals to 1/3। भाई these three possibilities are there। आपको पता है क्या कि ये पॉसिबिलिटी ज्यादा होने के, आई डोंट नो, ऐसे केसेस में इक्वली लाइकली चांसेस कहा जाता है 1/3 1/3 1/3। नाउ अब आपसे कहा गया कि भाई लेट्स से इट इज E1 इज द केस, और आपने ड्रॉ किए, आई शुड राइट देयर P of ठीक है, E से डिनोट कर रहा हूं मैं P of E। जब मैं बोल रहा हूं तो P of E is of getting two red balls, probability of two red balls। तो P of E by E1, P of E by E2 and P of E by E3, दिस इज द केस, राइट। और इस केस में तीनों इक्वली लाइकली है तो 1/3 तो हो गया। अब मान लीजिए इस केस में आए आप, है ना, उस बैग में दो रेड बॉल्स हैं और दो अदर कलर की बॉल्स हैं। आपकी रिक्वायरमेंट है कि दो बॉल ड्रॉ की और दोनों के दोनों दो रेड बॉल्स आ जाए, तो इट इज गोइंग टू बी लाइक दो रेड है, दो में से दोनों रेड, डिवीजन में टोटल 4 रेड है, 4C2, प्रीटी मच इजी। अब की बार इन सेकंड केस 3 रेड बॉल्स आर देयर, 3 में से 2 डिवाइड बाय 4C2। और थर्ड वन 4 रेड बॉल्स हैं और 4 रेड बॉल्स हैं और आपकी रिक्वायरमेंट है कि 2 रेड बॉल्स आ जाए। व्हाट यू से, क्या लगता है आपको क्या प्रोबेबिलिटी होना चाहिए इस बात की प्रोबेबिलिटी कि भाई 4 रेड बॉल्स आर देयर और 2 बॉल ड्रॉ किए दोनों रेड आ जाए? आना ही है, क्योंकि चारों रेड बॉल्स हैं, 2 निकालो या 3 निकालो, ऑल 4 आर रेड, तो आई कैन डेफिनेटली राइट हियर 1। कोई दिक्कत तो नहीं आपको, ठीक है। और else you can say 4C2 upon 4C2 which is going to be equals to 1, but it's clearly 1। क्यों ज्यादा सोचने का ना, 4 red balls are there, 2 balls are drawn, clearly those are going to be red only। so these are the 3 possibilities। मुझे जो रिक्वायर्ड है वो ये है, इवेंट तो हो चुकी है, कौन सी इवेंट हुई है कि फाउंड टू बी रेड, रेड तो आ चुकी है, वो 2 रेड बॉल्स आ चुकी हैं। ये बताओ कि ऑल 4 आर रेड, दैट मीन्स E3। reverse probability E3 upon E is required there, P of E is required there, that is the total probability। in the numerator it is going to be P of E3 intersection E। डायरेक्ट लिखना चाहूंगा और अब आप काफी सारे सवाल कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। P of E1 into P of E by E1, P of E1, P of E2, P of E3, all 3 are 1/3 as I told you, equally likely events। So this is going to be the denominator में क्या आता है, that is the total probability there। in the numerator it is going to be P of E3 into P of E by E3। सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। just put those values there and you are going to get the required result without any difficulty just by understanding the question properly। कई बार बच्चे समझ ही नहीं पाते कि सर ये क्या हो रहा है इसमें, found to be red, इनमें इन बॉल्स के बारे में तो कुछ बोला नहीं गया, 4 balls are there। भाई तो नहीं बोला गया है, तो these 3 cases are there, you need to take into account of these 3 cases there, right। previous year board exam question, लैंग्वेज इंटरेस्टिंग होती है इनकी। इन ए कॉलेज
4% boys and 1% girls are taller than 1.75 meter. 60% CBSE board exams की सवाल है. 60% students are girls there in that college. A student is selected at random and is found to be taller than 1.75 meters. Find the probability that the selected student is a girl. क्वेश्चन की लैंग्वेज से अब आपको इतने सारे सवालों के बाद में ये तो क्लियर हो गया होगा आसानी से कि भाई इट्स अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिवर्स प्रोबेबिलिटी और द बेस थ्योरम कि 4% बॉयज और 1% गर्ल्स जो हैं कॉलेज में वो 1.75 मीटर से टॉल हैं, से लंबे हैं, उतने 1.75 मीटर उनकी हाइट है, उससे ज्यादा हाइट है इनफैक्ट. 60% गर्ल्स है. तो सबसे पहली बात तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल स्टूडेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज स्टूडेंट ये तो क्लियर हो गया हमें. 60% स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो 60/100, 6/10 is the probability that girls are there, right? और बॉयज कितने होंगे तो क्लियरली रिमेनिंग ये तो आप समझते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के केस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होना जरूरी है. ठीक है, वो तो अंडरस्टूड है कि भाई 60% गर्ल्स हैं तो रिमेनिंग 40% आर क्लियरली गोइंग टू बी बॉयज. 6/10, 4/10 आर द रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज फॉर गर्ल्स एज वेल एज बॉयज कैंडिडेट होने की. ठीक है, अब इवेंट ये है, इसको ई से डिनोट कर दो, ये तो मेरी चॉइस है, जिस भी हिसाब से नॉमेनक्लेचर तो मुझे देना है. स्टूडेंट इज taller than 1.75 मीटर. स्टूडेंट इज 1.75 मीटर से टॉल होगा. तो 4% बॉयज एंड 1% गर्ल्स. तो गर्ल्स के केस में गर्ल स्टूडेंट सिलेक्ट किया आपने, कोई गर्ल है और वो 1.75 मीटर से ज्यादा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1% ही है. 1% का मतलब क्या हुआ? 1/100. In case of boy, it is going to be event मतलब E को मैं यहाँ पे event की जगह आप इसको समझिए, the student is taller than 1.75, उसको मैंने E से डिनोट किया है और वो 4% है. That is going to be 4/100, right? आपसे कहा गया कि भाई ऐसा हुआ है कि जो स्टूडेंट आपने सिलेक्ट किया रैंडम इज फाउंड टू बी टॉलर देन 1.75. इवेंट ये हुई है कि जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है वो 1.75 मीटर से ज्यादा टॉल है. दैट इवेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड. आप ही बताओ कि जो जिस स्टूडेंट को आपने सिलेक्ट किया वो गर्ल है. इट इज क्लियरली P of E, which is the total probability of getting student as greater than 1.75 meter, and P of G intersection E. So it can be clearly written as, बहुत आसानी से काम करेंगे आप, करना चाहिए. सारा डेटा गिवन है, आपने समझ लिया होगा इतने समय में कि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग से मोर देन 50% ऑफ योर जॉब इज डन. मोर देन 50%. एक बार दो बार जरूर पढ़िएगा, मतलब एक बार तो नहीं, आई थिंक 2 से 3 बार मिनिमम रीड करिएगा आप प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सवाल. कई बार बच्चे मैक्सिमम डिफिकल्टी फेस करते हैं इन सवालों में, बट ऐसा कुछ होता नहीं है. प्रॉब्लम की ठीक ढंग से अंडरस्टैंडिंग बेहद जरूरी होती है, राइट? सो दैट इज डन. पुट दोज वैल्यूज देयर. हो गया. सो मैंने कोशिश करी है, ट्राई किया है कि काफी मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करूं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कवर करूं. एक और सवाल जो यूजुअली आपको हर बुक में दिख जाता है, एनसीईआरटी में भी है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में भी कई बार पूछा गया है, क्योंकि लगभग क्वेश्चंस तो वही होते हैं, घुमा फिराकर फ्रेम किए जाते हैं, आप भी समझते हैं. एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 3000 स्कूटर, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, 4000 कार्स एंड 5000 ट्रक्स, है ना. इन ऑल ये व्हीकल्स हैं, 3000 स्कूटर्स, 4000 cars and 5000 trucks. The probability of an accident involving scooter, car and train are 0.02, 0.03, 0.04 respectively. ठीक है. One of the insured vehicle met with accident. और आपसे कहा गया है कि मतलब एक कोई इंश्योर्ड व्हीकल है और उसका एक्सीडेंट हो गया. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स अ कार. ठीक है ना. एक्सीडेंट तो हो गया, ये बताओ कि ये कार है. तो 3000, 4000 और 5000, तो 3000 ट्रक्स, सॉरी 3000 स्कूटर्स, 4000
कार्स और 5000 ट्रक्स, इतने व्हीकल्स का इंश्योरेंस हुआ है। ठीक है, इतने व्हीकल्स का इंश्योरेंस हुआ है। टोटल कितने हो गए ये 3 + 4 7 + 5 12,000 व्हीकल्स का इंश्योरेंस हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी दैट स्कूटर इज गेटिंग इंश्योर्ड is 3,000 divided by 12,000. Car is getting insured is 4,000 divided by 12,000, and a truck is getting insured is 5,000 divided by 12,000. ठीक है ना, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। It is 1/4 year, it is 1/3 year, and it is 5/12 here. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग, स्कूटर है और उसका एक्सीडेंट हो जाए, स्कूटर है और उसका एक्सीडेंट होता है, मैंने यहां पे डिनोट कर रहा हूं, ए इज रिप्रेजेंटिंग द एक्सीडेंट, है ना। स्कूटर है और उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.02। कार का एक्सीडेंट हो जाए, कार है और इट मेट विद एन एक्सीडेंट इज 0.03, और ट्रक है और उसका एक्सीडेंट हो जाए 0.04। वन ऑफ द इंश्योर्ड व्हीकल मेट विथ एन एक्सीडेंट, ठीक है ना, किसी एक इंश्योर्ड व्हीकल, ये जो इतने व्हीकल हैं और इनका इसमें से किसी एक का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट तो हो गया, ये बताओ कि इट्स अ कार, एक्सीडेंट तो हो गया, इवेंट ये हुई है कि इट मेट विथ एन एक्सीडेंट, ये बताओ कि इट्स अ कार। So we'll be writing total probability of accident and if car is involving there. बहुत आसानी से बात समझ में आती है। So it is rule of multiplication से लिखना चाहूंगा P of scooter into accident when scooter is involved, car and ट्रक। ठीक है ना, कार से पूछा है तो कार वाला ऊपर रख देना, स्कूटर का पूछेंगे तो स्कूटर वाला ऊपर रख देना, क्या दिक्कत होना चाहिए, नहीं ना। बट ये कई बार पूछा गया आपके एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में कई बार सेम क्वेश्चन पूछा गया या उसी में कुछ डेटा इधर उधर करके पूछा गया, तो आपसे बनना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर, सो इट इज इन द डिनोमिनेटर, इट इज 1/4 into 0.02, plus 1/3 into 0.03, into plus 5/12 into 0.04, or in the numerator it is going to be 1/4 into 0.02। सॉल्व करेंगे, विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अगर वो पूछेगा कि भाई वो कार की जगह स्कूटर वाला है तो दिस इज गोइंग टू बी देयर इन द न्यूमरेटर, आप समझते हैं इस बात को। तो दैट्स हाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन, मेनली वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम इन दिस क्लास। तो सो दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये सब कंडीशनली तो हैं, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम का काफी अच्छा रिवीजन हुआ होगा आपका, एंड आई होप कि आप इस क्लास को दोबारा से देखेंगे तो और कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। नॉट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ना, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यू आर गेटिंग मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस ओनली। एक बार कंसेप्ट क्लियर होगा, एक बार फंडे क्लियर हो गए तो आप बहुत कंफर्ट में रहेंगे। ठीक है, so I just conclude here. Thank you very much for this